बहुत से संत ऐसे हुए जिन्होंने शरीरधारी गुरु धारण नहीं किए, लेकिन गुरु तो उनके भी हैं। गुरु के बिना कल्याण संभव नहीं होता। गुरु के बिना आप वहां तक नहीं जा सकते। गुरु का इतना ही महत्व है जितना नदी पार करने के लिए पुल का महत्व होता है, जितना इस शरीर में आपके लिए आत्मा का महत्व होता है, उतना ही गुरु का महत्व होता है। इस संसार के अंदर अनेकों गुरु हुए जिन्होंने अपनी अपनी तरह से मार्ग दिखाए, कल्याण के जीव जगाए। किसी भी प्रकार से अनेकों रास्ते बनाए। जो जहाँ से प्रयास कर रहे थे उसी मार्ग से चलाते चले गए। लेकिन गुरु के जो वचनों के ऊपर चले, जो गुरु के दिखाए मार्ग पर चले, मन मर्जी के मार्ग को छोड़ करके जो गुरु के वचन के ऊपर रुक गए, आज संसार जहां उनका नाम दिख जाए वहां भी नतमस्तक हो जाता है। उनके गुणगान गाते हुए नहीं थकता। ऐसा क्या अलग किया उन लोगों ने, ऐसा कैसा जीवन जिया उन लोगों ने कि अपने जीवन को ही दैविक बना दिया। जीते जी देवता बन गए, देव रूप हो गए। उन्होंने केवल गुरु का सुमरण किया, ध्यान किया, उन्हीं के ऊपर रुक गए। सब शास्त्र जो भी उठाओगे, किसी भी धर्म की कोई भी शास्त्र, कोई भी पुस्तक, हर पुस्तकों में गुरु के गुणगान भरे पड़े हैं। लेकिन हम गुणगान जानते हुए, देखते हुए, पढ़ते हुए, बोलते हुए अंदर तक नहीं उतर पाते। कुछ लोग जो प्रयास करते हैं वो मात्र गुरु के शरीर तक रह जाते हैं, शब्द तक नहीं जा पाते। जो शब्द की गहराई तक नहीं जा पाते वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। हमारे शास्त्रों ने एक एक चीज खोल खोल के समझाई है, जीवों को जीने की कला सिखाई है, जीवन के मार्ग दिखाए हैं, प्रत्येक जीव के ऊपर कृपा की है। जीव जब चलने का प्रयास करता है, दौड़ने का प्रयास करता है, उड़ने का प्रयास करता है, जितनी ज़्यादा मेहनत करता है, परमात्मा उसको उसी के अनुसार, लगन के अनुसार, भाव के अनुसार और उसके पिछले जन्म के जो कर्म हैं उनको जोड़ करके गुरु प्रदान कर देते हैं। अगर कोई और ज़्यादा लगन चढ़ जाए और गुरु समर्थ ना हो तो आप कितना भी प्रयास कर लो,
कि मैं गुरु को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। लेकिन अगर गुरु समर्थ नहीं है, परमात्मा उससे अगर भाव है, विश्वास है उस परमात्मा के ऊपर, लगन है, मन के अंदर शंका भाव नहीं है, दृढ़ संकल्प है, फिर भी उठा करके पूर्ण गुरु के पास भेज देते हैं। अगर हम पूर्ण गुरु के पास पहुंचने के बाद भी वहां रुक नहीं पाते, साधना नहीं कर पाते और दूर हो जाते हैं, फिर बात अगले जन्म के ऊपर चली जाती है और ये जन्म जन्मांतर का खेल चलता रहता है। जब आप की दृष्टि खुलेगी तब पता चलेगा किस जन्म में कौन सा कर्म किया, कौन सा वेश धारण किया, कौन से नियम का पालन किया, कैसे रहे, कितना संयम किया, कितनी तपस्या की, गृहस्थी थे या वानप्रस्थी थे, सब एक एक करके जन्म दिखाई देते हैं। जब आप और पीछे जाते जाओगे, ढूंढते जाओगे, रहस्य खुलते जाएंगे, वैराग्य बढ़ता चला जाएगा। जितना वैराग्य बढ़ेगा, परमात्मा के प्रति प्रेम साथ साथ बढ़ता जाएगा। जितना आप नाम का सुमरण करोगे, उतना ही आप रूप के नजदीक चले जाओगे, क्योंकि नाम और रूप का खेल और जुड़ाव इतना मजबूत है। आप किसी भी पशु पक्षी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जब भी किसी के पास नाम लोगे, कुछ भी एकदम से उसी का रूप ध्यान आएगा। कोई भी अगर आप वहाँ गए हो तो उस वस्तु व्यक्ति को जानते हो तो एकदम से उसी का ध्यान जाएगा और रूप नजर आएगा, मन ही मन। अगर आपने उनको नहीं देखा, नहीं गए, नहीं जाना, तो आप कल्पना करने लगोगे कि ऐसा स्थान होगा, ऐसे लोग होंगे, कल्पनाएं करने लगोगे और विचारों में सोचने लगोगे। तो ये नाम और रूप के तालमेल का पता चलता है। जितना नाम मजबूत होगा, रूप के ऊपर उतनी ही पकड़ होगी। जितनी रूप के ऊपर पकड़ होगी, शब्द उतना ही खुलता चला जाएगा। और जब शब्द और गुरु हृदय के अंदर विराजमान हो जाएंगे, फिर तो आदेश आने लगेंगे ऊपर से और उसी के अनुसार कार्य होने लगेगा। आपको गुरु की ताकत का अंदाजा होने लगेगा, समझ में आने लगेंगे वचन और उसी के अनुसार फिर आपका जीवन रास्ते के ऊपर परमात्मा के मार्ग पर चलने लगेगा। लेकिन ध्यान नहीं कर पाते, शंकाएं बढ़ जाती हैं, अनेकों विचार उत्पन्न हो जाते हैं, भाव कमजोर होने लगता है, शरीर को गुरु मान लेते हैं, शरीर को सब कुछ मान लेते हैं और फिर शरीर को ही देख करके हम अच्छा बुरा समझने लगते हैं।
लेकिन गुरु कभी शरीर नहीं हो सकता, माध्यम हो सकता है। समझाने के लिए, शब्दों का प्रयोग करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है।